जय हिंद दोस्तों। आप सभी का गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 2 कक्षाओं में हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा कर चुके थे, फिर से हम आज इस क्लास में बेसिक टू हाई लेवल देखेंगे। ठीक है, और वही 2 कक्षा तक पहुंचेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो कहा जाता है कि विरासत से नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो दोस्तों अब वो समय आ गया है, अब बैठे रहने का समय कम है और संघर्ष करने का समय आ गया है। मात्र 4 मंथ बचा है हमारे पास, जिसमें हम जितना चाहें उतना एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और करने की कोशिश करेंगे। हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास ये इंडिया हो गया। ठीक है, ये हमारा भारत है और यहाँ पर जानते हैं कि म्यांमार है, इसके ठीक बगल में लाओस है और ये हमारा वियतनाम है और यहीं पर जो हमारा एक देश है कंबोडिया है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। जैसे इसका नाम क्या था, लाओस था, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, हम पढ़े थे पर सबसे पहले हम बताएंगे हिंद चिन्ह होता क्या है। जैसा कि बताया था कि दक्षिण पूर्व एशिया में बसा ऐसा क्षेत्र जहां की संस्कृति हिंद और चीन से मिलती जुलती हो। तो देखिए इधर से चीन है और यहाँ हमारा भारत है। ठीक है, जब भारतीय राजा मजबूत होते थे, आक्रमण करते थे जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में किया तो इस क्षेत्र में अपना संस्कृति का विकास करते थे। चीन के राजा जब विकसित हुए, चीन के राजा जब आक्रमण किए, तब आक्रमण करने के बाद जो है कि अपना क्षेत्र स्थापित कर दिया करते थे। तो इस तरह से हिंद और चीन दोनों जगह संस्कृतियां मौजूद ही। इस क्षेत्र का टोटल क्षेत्रफल जो है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर देता है, कहीं कहीं लगभग में 3 लाख वर्ग किलोमीटर भी दे देता है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गई बात। अब चलते हैं, बात करते हैं इन तीनों का राजधानी का। पूछ देता है एग्जाम में, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में देता है लाओस। लाओस की राजधानी कहाँ है, वियंतियान। कंबोडिया का हो जाएगा नोम पेन और आपका वियतनाम का राजधानी है हनोई। ये हो गया देश और ये हो गया राजधानी। इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ से हो सकता है आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दे। हम लोग का जो बैच है टारगेट टाइप का है, हम लोग टारगेट की तरह पढ़ रहे हैं। 4 मंथ में जितना से बेहतर हो सके उतना बेहतर हम तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से हिंद चिन्ह। तो पढ़ी लिख हिंद चिन्ह होता क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया में बसा वैसा क्षेत्र जहाँ की संस्कृति भारत और चीन से मिलती जुलती हो। उस क्षेत्र कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से बात आगे कर लेते हैं। आगे देखें कि सबसे पहले जो है जब भारत में पुर्तगाली आए तो अगल बगल के देश में फैलना चाह रहे थे। तो डेट आती है 1510 ईस्वी की, जब मलक्का के क्षेत्र में व्यापारी का केंद्र पुर्तगालियों ने बनाया। और पुर्तगाल जब जैसे ही मलक्का के क्षेत्र में व्यापारी का केंद्र बनाता है तो हिंद चीन से अपना व्यापार करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब यहाँ तो पुर्तगाल आ गया और भी पूछता है, जैसे पूछ देता है, क्रम पूछ देता है कि हाँ हिंद चीन में अन्य देशों का आने का जो था कि समय क्या क्या था और कौन देश पहले आया था कौन देश बाद में आया था। ठीक है, तो 1510 ईस्वी में तो सबसे पहले पुर्तगाल आ गया। इससे आगे का हम एक ट्रिक बता दें तो ट्रिक हो जाता है, सस्पेन में डालो
और ईगल को फ्राई करो। सस्पेन का मतलब समझना है स्पेन। डच हो गया आपका डच। ईगल्स हो गया इंग्लैंड। इंग्लैंड। फ्राइस हो गया फ्रांस। इस तरह से क्रम था यूरोपियों को कहाँ आने का, हिंद चीन में आने का। अब चलिए यहाँ से कहानी अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब देश तो आए और चले गए, लेकिन सबसे अंत में जो आया फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी आने के बाद यहाँ बस गए, हिंद चीन में बस गए। हिंद चीन में जैसे ही फ्रांसीसी बसते हैं तो इनको जो है कॉलोन कर दिया जाता है। जैसे आपको मोहल्ले में घर के अगल बगल में भी कोई होंगे, बाहर से आकर कोई बस गए होंगे तो उनको झरगा कह दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ जो है कि फ्रांसीसियों को क्या कह दिया गया, कॉलोन कर दिया गया। ठीक है, और ये लोग का शिक्षा नीति इस तरह का था कि हिंद चीन में जिसका नाम रोहन, सोहन, चाऊ, माऊ, काऊ जैसा भी पड़ता था उन लोगों को फेल कर देता था। कारण कि यह जो है हिंद चीन के लोगों को जो है ज्यादा ऊंचा पद पर पहुंचाना नहीं चाहते थे, खुद को ही ऊंचे पद पर स्थापित रखना चाहते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं आगे। जब इतना घटना को एक व्यक्ति थे वो समझ गए और एक किताब लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। उस व्यक्ति का नाम था फान बोई चाओ। ठीक है, फान बोई चाओ ने एक किताब लिखा द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। यानी वियतनाम को खोने का इतिहास। फान बोई चाओ जब ये वाला किताब पढ़ा है तब पता चला कि फ्रांसीसी जो हैं खुद को ऊपर बढ़ाते चले जा रहे हैं। हिंद चीन के लोग दिन पर दिन और नीचे स्तर पर चलते जा रहे हैं और इस तरह से फ्रांसीसी अपना वर्चस्व कहाँ पे स्थापित किए हुए थे, हिंद चीन में स्थापित किए हुए थे। ठीक है, इसके बाद एक पार्टी इन्होंने बनाया जिसका नाम था दुई तान हुई। दुई तान हुई यह क्या था, पार्टी था जिसका स्थापना कौन किए थे, फान बोई चाओ ने किए थे। लेकिन इनका नेता जो बनाया गया था कुआंग दे को बनाया गया था। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बताइए फान बोई चाओ किस पुस्तक की रचना किए थे, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम या वियतनाम को खोने का इतिहास। दुई तान हुई पार्टी का गठन किसने किया था, कुआंग दे ने किया था। ठीक है, एक आता है अनामी दल। अनामी दल का स्थापना किसने किया था, उनका नाम था जॉन गुयेन आई। जॉन गुयेन आई। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जॉन गुयेन आई थे। ठीक है, अब आते हैं बात आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ से एक व्यक्ति इंग्लैंड फ्रांस जाते हैं। फ्रांस के पेरिस में जाकर के समाजवादियों का गुट बनाते हैं और उस गुट को बना करके जो है कि वहां से अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने रूस की राजधानी मॉस्को चले जाते हैं। जिसके बाद उनका रहन सहन रूस जैसा हो जाएगा और उनके विचार जो हो जाएंगे समाजवादी हो जाएंगे। क्योंकि सेकंड चैप्टर में पढ़ना है समाजवाद साम्यवाद, वहां से आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे कक्षाएं बहुत सारी आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लियर करते हैं और चलते हैं हो ची मिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हो ची मिन्ह इस चैप्टर के जो मेन लीडर है वही हो ची मिन्ह ही है। ठीक है, हो ची मिन्ह के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हो ची मिन्ह जो है इनका बचपन का नाम था न्यूगन आई कवोक। न्यूगन आई कवोक। और इनका विचार कैसा था, समाजवादी था। ये वाले विचार हम लोग आने वाले चैप्टर जो समाजवाद साम्यवाद दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था। कब बनाए थे? 1925 ईस्वी में। वियतनामी क्रांतिकारी दल। उन्नीस सौ 30 ईस्वी में एक और पार्टी का गठन किया जिसका नाम था वियतनाम कांग सांगदेन। जिसका मतलब होता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, यहां तक हम पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, और जो है कि यहां तक जो डिस्कस किया गया था, आज की कक्षा का जो कहानी है यहीं तक रखेंगे और जो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो है आज करने की कोशिश करेंगे और ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार होगा, तो आप बने रहिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव का स्लाइड लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम अपने स्लाइड पे लेकर के आ गए हैं, अपना जितना टॉपिक पढ़े थे उतना टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए लाइन बाय लाइन करते हैं, यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा देश है जो हिंद चिन्ह में आते हैं? हम बताए थे हिंद चिन्ह में 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन नहीं होगा। लाओस, भारत, चीन ये भी नहीं होगा। भारत और वियतनाम ये भी नहीं होगा। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये वाला पेयर क्या है? सही है। अब आगे आते हैं, लाओस की राजधानी कहाँ है? लाओस की राजधानी बर्लिन तो है नहीं, क्योंकि जर्मनी की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी वियंतियान ये सही है, और बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। कहता है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी हम लोग पढ़ चुके हैं। नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। रोम जो है इटली की राजधानी है। वर्मा जो है म्यांमार की राजधानी है। और नोमपेन जो है आपका सही उत्तर होगा कंबोडिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन कहते हैं वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम का जो है सबसे पहला ऑप्शन ठीक है, हनोई। मॉस्को जो है आपका रूस की राजधानी है। वियंतियान जो है आपका लाओस की राजधानी है। नोमपेन जो है आपका कंबोडिया की राजधानी है। ठीक है, तो आपका हनोई क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर कहता है हिंद चिन्ह बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा झरगा, ये तो कहेंगे नहीं। ठीक है, कोलोन, ऑप्शन नंबर बी हमको सही लग रहा है, आपको भी सही लगना चाहिए। सी बुद्धिमान तो बिल्कुल नहीं थे, हिंद चिन्ह में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे बिल्कुल नहीं बुद्धिमान थे। और उल्लू तो कह सकते हैं, लेकिन आप आंसर सही होगा कौन? कोलोन ही सही होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंद चिन्ह में आने वाले व्यापारिक कंपनियों का क्रम कौन सा सही है? जैसा कि हम देखें कि 1510 ईस्वी में मलाका के क्षेत्र में जो है कि सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी वहां व्यापार के लिए गई थी, वहीं से जो हिंद चिन्ह में अपना पुर्तगाल आया था। तो देखते हैं कि पुर्तगाल कौन कौन सा। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी दोनों में पुर्तगाल है, लेकिन कौन सा जो है कि मेल सही है उसको देखना बहुत जरूरी है। हम ट्रिक बताए थे, सस्पेन में डालो ईगल को फ्राई करो। सस्पेंस हो गया स्पेन, डालो का हो गया डच, ईगल का मतलब हो गया इंग्लैंड, फ्राई का मतलब हो गया फ्रांस। हो गया कौन कौन सा? पुर्तगाल हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, डच हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा और फ्रांस हो जाएगा। तो कौन सा क्रम सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही ऑप्शन नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किनकी रचना है? तो कुआंग दे कहता है, कुआंग दे तो बिल्कुल नहीं होगा। कारण कि कुआंग दे जो थे फान बोई चाव के द्वारा बनाई गई जो पार्टी थी दुईता हुई, उसका नेता थे फान बोई चाव। इसका सही आंसर होगा कारण की द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। होचिमिन में नहीं होगा। न्यूगा नाई कवोक भी नहीं होगा। है होचिमिन और न्यूगा नाई कवोक दोनों एक ही हैं। होचिमिन का बचपन का नाम क्या था? न्यूगा नाई कवोक था। ठीक है, द्वितांग होई के नेता कौन थे? तो अभी हम यहाँ बताएं कौन हो जाएगा, हो जाएंगे कुआंग दे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। फिर कहता होचिमिन का बचपन का नाम क्या था? मेनो तो बिल्कुल नहीं था। कारण के महात्मा गांधी का बचपन का नाम है। न्यूगा नाई कवोक आपका सही आंसर है। और सिद्धार्थ तो जानते हैं हमारे एशिया का किरण पुंज जो थे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, अब आता है
कि वियतनामी क्रांतिकारी दल और वियतनाम क्रांति देन पार्टी का गठन किसने किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हो ची मिन्ह। सबसे पहला आंसर होगा। कुआंग ले कौन है? वो कहा कि कुआंग जो थे दुई ताई हुई नामक पार्टी का क्या थे? नेता थे। और न्युवन आइक कवो क्या थे? वही वियतनाम क्रांतिकारी दल के क्या थे? संस्थापक थे। कहा कि हो ची मिन्ह का बचपन का नाम क्या था? न्युवन आइक कवो था। इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कहा कि ए और सी दोनों आंसर क्या है? सही है, बी आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, और इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए। और इसमें जो भी आपको कंसेप्ट दिया गया है बिल्कुल सही कंसेप्ट दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।